Good morning, all of you. Welcome to on your channel AS Classes. तो हम हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करवाने के लिए सबसे पहला टॉपिक तो है ये इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस से लेकर के 12 नंबर पॉइंट है इडियम्स एंड फ्रेजेजेस। तो इस प्रकार से ये 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक के जो टॉपिक दे रखे हैं वो टोटल 100 मार्क्स के हैं। टोटल 100 मार्क्स के हैं। 100 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स इंग्लिश है और बाकी जीके भी आता है इसमें। हम इसे पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। इसमें पहला जो टॉपिक दे रखा है इम्प्रूवमेंट सेंटेंस। इम्प्रूवमेंट सेंटेंस की बजाय हमें है ना सबसे पहले टेंस शुरू करना चाहिए। इससे क्या है, टेंस शुरू करेंगे तो इससे हमें इम्प्रूवमेंट सेंटेंस और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन और इनमें क्या है कि मदद मिल जाएगी। ठीक है, तब अच्छे से ये है ना ये टॉपिक समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपन इस टेंस को शुरू करेंगे। टेंस या सीक्वेंस ऑफ ए टेंस। हाईकोर्ट एलडीसी का हम पहला टॉपिक ले रहे हैं टेंस या सीक्वेंस ऑफ ए टेंस। सीक्वेंस सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम। तो टेंस का मतलब क्या होता है, काल। काल का मतलब होता है समय। हिंदी में पढ़ा होगा कि समय 3 भागों में बटा होता है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इसी प्रकार से अंग्रेजी में काल को, समय को टेंस कहते हैं। इसको बोलेंगे पास्ट, वर्तमान को बोलेंगे प्रेजेंट, भविष्य को बोलेंगे फ्यूचर। फ्यूचर। अब पास्ट के भी 4 पार्ट हो जाते हैं आगे, और इसके भी 4 पार्ट हो जाएंगे, और इसके भी 4 पार्ट हो जाएंगे। यानी टोटल है ना 12 टेंस हम पढ़ेंगे। 12 टेंस पढ़ने से हमें अंग्रेजी का अच्छा सा नॉलेज हो जाएगा। सेंटेंस क्या होते हैं, वर्ब कितनी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं। उससे क्या है कि अपने को सेंटेंस में जो पैटर्न होता है उसका पता लग जाएगा। फिर हम इम्प्रूवमेंट सेंटेंस करेंगे तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये हमने 12 टेंस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम इसके पार्ट देखते हैं। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका दूसरा नाम भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात एक ही है। दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये है, ये 4 हो गए। प्रेजेंट 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 ये चीज कॉमन है, तो यहाँ प्रेजेंट प्रेजेंट के स्थान पे यहाँ पास्ट पास्ट लगा दें और सेम आगे वाला लिख दें तो पास्ट के टेंस बन जाएंगे। यहाँ प्रेजेंट प्रेजेंट के स्थान पे फ्यूचर वाले लगा दें तो फ्यूचर के 4 टेंस बन जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 12 टेंस बनते हैं। तो पहला टेंस कौन सा है अपना, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसको हम पढ़ेंगे। तो हम हिंदी और मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में लेके चलेंगे और करते हैं शुरू। प्रेजेंट सिंपल टेंस वाक्य जो होता है उसके अंत में हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि हो तो
वह टेंस प्रेजेंट सिंपल होगा। जैसे राम आम खाता है, तो ये हिंदी वाक्य है, राम आम खाता है, तो लास्ट में क्या आ गया है, ता है। तो इससे पता लगता है कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ये हिंदी के सेंटेंस में तो हम पकड़ लेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। थोड़ा सा मोटा मोटा और बता देता हूँ। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में अंत में है, हो, है मिलेगा। पास्ट में था, थे, थी होगा। और फ्यूचर में गा, गे, गी, ये होता है। इससे हम पकड़ जाते हैं ये लास्ट में है आगे तो प्रेजेंट है। लेकिन कौन सा प्रेजेंट है, ता है, ती है, ते है आ जाए तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस से होगा। ठीक है, ये तो थी हिंदी की बात है। अब एग्जाम में हिंदी, ये हिंदी से इंग्लिश बनाना वो तो अपने बेसिक नॉलेज के लिए होता है। लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें इंग्लिश में वर्ब दी होती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना होता है, वो भी हमें सीखना है। उसकी हम पहचान कैसे करेंगे, उसकी भी पहचान होती है। कुछ एडवर्ब्स हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं, उनको हमें याद करना होगा। जैसे ऑलवेज, ओपन, समटाइम, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, रेगुलरली, ईच या एवरी, ब्रैकेट में डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। और भी हैं, ऑन, संडे, मंडे, एटसेट्रा। ये इसकी पहचान है। मतलब अंग्रेजी के कोई सेंटेंस दिया हो और उनमें ये आ जाए, इनमें से कोई एक वर्ड आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। इससे हमें पहचान हो जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। 99% इनसे है ना हेल्प मिल जाती है, 1% कहीं है ना दूसरा टेंस भी हो सकता है। तो ये याद करने होंगे कि इसकी पहचान है। हिंदी की पहचान ये है, अंग्रेजी की पहचान ये है। इसके अलावा डेली भी होता है, डेली, डेली रोजाना, ये होगा। नॉर्मली, अकेजनली, ये भी इसकी पहचान है। ये भी सेंटेंस में आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वैसे वाक्य हम धीरे धीरे वाक्य का एक अलग से एक टॉपिक है वो करवाएंगे तो टेंस से बीच में रह जाएगा। इसलिए जैसा हम लोग टेंस में आ रहा है वैसे वैसे अपन पढ़ाते चलेंगे। अपन पढ़ेंगे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक यानी कि यस, यस टाइप वाले वाक्य, जिसका जवाब यस में हम दे सकें, यस वाले वाक्य हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, अजरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो इसका पैटर्न क्या है, फॉर्मूला क्या है, पैटर्न या फॉर्मूला। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड,
अदर वर्ड या कोई कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट, कोई बचा हुआ शब्द हो। तो अब ये है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। जो सेंटेंस के अंदर जो काम करने वाला है, जो मेन एजेंट है, काम करता है, उसको कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक सजीव कर्ता होता है, एक निर्जीव कर्ता होता है। ये हम पैसिव वॉइस और में अच्छे से पढ़ेंगे और डायरेक्ट डायरेक्ट में भी पढ़ेंगे इसको। तो अब यहाँ पे वो सब्जेक्ट नहीं देखने अपने को सब्जेक्ट यहाँ पे दूसरे तरीके से देखने हैं कि एक वचन कर्ता कौन सा होता है और बहुवचन कर्ता कौन सा होता है। एक वचन कर्ता आई मीन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। बहुवचन कर्ता कौन से होते हैं वो भी बताएंगे हम। बहुवचन कर्ता होता है प्लूरल सब्जेक्ट, जिसको हमें इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक वचन करता और प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन करता। अब ये है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट, ही, सी, इट या थर्ड पर्सन या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। इसमें आई, वी, यू, दे, प्लूरल थर्ड पर्सन हो गए। तो ये तो एक वचन करता है और ये बहुवचन करता है। ही मीन्स वह होता है जो पुरुष के लिए यूज होता है। सी मीन्स वह होता है जो स्त्री या महिला वर्ग के लिए यूज होता है। इट है, इसका मतलब भी वह ही होता है। इन तीनों का मतलब ही वह होता है। तो इट का प्रयोग होता है किसी जानवर के लिए या निर्जीव वस्तु के लिए हम इट यूज करते हैं। थर्ड पर्सन का मतलब जैसे राम है, श्याम है, इस प्रकार से कोई एक नाम आ जाए वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। और ये है आई मिस में, वी हम, यू मिस तुम, दे मिस वे। ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल थर्ड पर्सन, यानी कि राम एंड श्याम दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उसको क्या मानेंगे हम? प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो हमने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया। सब्जेक्ट दो प्रकार के बताए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब वी है, वी फर्स्ट का मतलब होता है वर्ब। वर्ब हिंदी में बोलते हैं क्रिया, हिंदी में क्रिया बोलते हैं। वैसे तो इसके टाइप दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसको भी हम पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे अच्छे से। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ पे हम वर्ब की फॉर्म को देखना है। वर्ब की फॉर्म, फॉर्म मीन्स होता है रूप, फॉर्म मीन्स होता है रूप। इस वर्ब के रूप कितने होते हैं? अब अलग अलग बता रखे हैं। कई बुक्स में इसके रूप है ना 5 बताते हैं, कई बोलते हैं कि इसके रूप तो 3 ही होते हैं मैन, बाकी तो इसके टाइप है। तो अब देखो, जैसे गो है, गो देख लेते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी, गो, गो मीन्स जाना। सेकंड फॉर्म क्या है इसकी? गो, वेंट, गॉन। ये थर्ड फॉर्म है। अब बताते हैं कि फोर्थ फॉर्म जो होती है ये होती है आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म जो है वो है गो के साथ में एस या ईएस लगाते हैं, जो अभी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, ये 5 फॉर्म हो गई, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गो प्लस एस या ईएस है। एक फुल फॉर्म भी होती है। एक फुल फॉर्म है वो होती है, जैसे गो है, इससे पहले लगा दे टू गो, टू गो, यानी कि फॉर्म तो टोटल 6 हो गई है।
तो आप किसी भी तरह से याद करें, आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम इसे वर्ग के कितने रूप होते हैं। अब कई 3 मानते हैं तो कई 5 मानते हैं, तो इसे अपने को कंफ्यूज में नहीं चलना है। तो हमें तो याद करना है गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। तो इसमें क्या है, ऐसे भी याद कर सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस कहाँ यूज होता है? पहला क्वेश्चन है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस कब लगाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के अंत में हम एस या एस लगाते हैं। यदि प्लूरल है सब्जेक्ट तो उसमें एस या एस नहीं लगता है, याद रखना। प्लूरल सब्जेक्ट में, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता है। ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे ही एस या एस लगाना है वर्ब के अंत में। अब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट हमने पहले से देख लिया है कि ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वो एक वचन होता है, और आई वी यू दे या प्लूरल कोई थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो तब हम ऐसे ऐसे यूज नहीं करते हैं। अब देखते हैं इसकी सेंटेंस कि कैसे यूज होता है कैसे नहीं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक और रह गया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनको हमें न देख करके सीधा ही देखना है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म होता है हिंदी में। भी कर्ता के द्वारा जिस वस्तु पे प्रभाव पड़ रहा है, जो चीज इफेक्टिव हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे राम आम खाता है, राम क्या कर रहा है? राम आम खा रहा है, आम के खाने का काम कर रहा है। तो चीज प्रभावित कौन सी हो रही है? आम हो रही है, कम वो हो रही है, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस के बारे में यूज पढ़ लिया है कि कहाँ यूज करना है, ऑब्जेक्ट भी पढ़ लिया है। अब देखना है बात, आम खाता है। तो देखो इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट को सर्च करना है। ये राम आम खाता है, ता है ती है, ये तो पहचान हो गई है। तो ये सब्जेक्ट है राम, राम सब्जेक्ट है। काम करने वाला कौन है सेंटेंस में? राम है, तो ये सब्जेक्ट है, हमने सर्च कर लिया। इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? राम। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कहाँ मिलती है? ध्यान से देखना है, ये ता है ती है ते है, ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या है? पहचान है। ता है ती है ते है, इसको हटा दो, इसके स्थान पे क्या लगा दो? ना लगा दो। तो ये क्या हो गया? खाना। खाना, ये खाना क्या है? वर्ब है। ये खाना क्या हो गई है? वर्ब है। तो अंग्रेजी में खाना किसे बोलते हैं? इट बोलते हैं। इट लिख दिया। अब ये आम क्या है? ऑब्जेक्ट है। इट ये ऑब्जेक्ट है जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैंगो। तो राम इट, राम देखो सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन है। तो फॉर्मूले में क्या है, पैटर्न में क्या दे रखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस यूज करना है। भी राम एक वचन है तो एस या एस यूज करेंगे। राम एक वचन है तो क्या आ जाएगा इसमें? एस या एस यूज करेंगे, तो इसमें आ जाएगा इट्स। ऐसे लगा दिया। अब क्या खा रहे हैं? मैंगो खा रहे हैं, तो मैंगो, राम इट्स मैंगो। ये हो गया सेंटेंस। अब बात ही मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यहाँ पे एस लगा दिया, एस क्यों नहीं लगा? इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि ईएस का कहाँ यूज होता है और एस का कहाँ यूज होता है। ईएस का वर्ब के अंत में क्या होना चाहिए? वर्ब के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, जेड हो तो ईएस लगाते हैं, और शेष सभी के अंत में क्या लगाएंगे? एस लगाते हैं। लेकिन दोनों ही का यूज कहाँ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे करते हैं। वर्ब के अंत में इनमें से कोई एक कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, तो ही ईएस जोड़ेंगे, वरना एस यूज होता है। जैसे देखो यहाँ पे टी है, क्या टी इसमें है? नहीं है।
टी इसमें नहीं है तो हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ये रूल यूज किया है, ओनली ऐसे ऐड किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाता हूं तो आई इट हो गया, आई इट मैं खाता हूं। अब आई इट से बन गया वह खेलता है, छोटा सा सेंटेंस है, वह खेलता है, आदमी है नहीं, वह तो ही सी इट तीन होते हैं, लेकिन ता है से पता लग रहा है कि ये आदमी है तो ही आ जाएगा। ही ता है इसको हटा दो, लगा दो ना, क्या हो गया खेलना। खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, प्ले। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब के अंत में एस या एस यूज करना है जब करता एक वचन हो। तो ही एक वचन करता है, पहले भी पढ़ चुके, एक वचन करता है तो यहाँ पे एस आएगा, एस एस आएगा, क्योंकि वाई है, वाई के अंत में एस आएगा। इसे ऐसे बनते हैं हिंदी से अंग्रेजी। जैसे सेंटेंस हो, तुम विद्यालय जाते हो, ये है, इसकी हमें अंग्रेजी बनानी है। पहले तो सबसे पहले वाक्य के अंत में जाओ, ते हो, इससे पता लग रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और इसकी जगह ना लगा देते हैं तो पता लग जाता है कि ये जाना है। हिंदी है ना, हिंदी की जितनी भी क्रिया है उन सभी के अंत में ना होता है, ना, खाना पीना उठना बैठना सोना धोना इस प्रकार से, तभी मैं ना लगवा रहा हूं ताकि पता लग जाए कि जाना वर्ब है। तुम विद्यालय जाते हो तो जाना है, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई है। तो फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट है तुम, तो यू, यू तो एक वचन है बहुवचन है, बहुवचन सब्जेक्ट है। अब जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो। बहुवचन करता है तो हमें एस है यस यूज नहीं करना है। गो के साथ में क्या प्रीपोजिशन आता है, टू। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, ये लो स्कूल। तो हमने हिंदी से अंग्रेजी बनाना तो सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सी गो टू क्लब एट 5 PM दिल्ली, ये सेंटेंस है। ऐसे आ गया वाक्य किसी एग्जाम में, सी गो टू क्लब एट 5 PM दिल्ली। अब अंग्रेजी में तो हमें वही देखना है कि पहचान क्या है, जो एडवर्ब देर के ऑलवेज ओपन यूजुअली सेल्डम रेयरली रेगुलरली है कि नहीं है। देखो इसमें डेली आ गया है, डेली से पता लग रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस से यूज करना है रोजाना कार्य हो रहा है, डेली हमारा रोजाना काम हो रहा है रेगुलर। तो अब है ना सी क्या है, सी सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है, विच सब्जेक्ट, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम गो को बाहर निकालो ब्रैकेट से, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें अंत में क्या है, फॉर्मूले के अनुसार एस या एस यूज करना है। अब सी एक वचन है तो इसलिए एस एस तो पक्का यूज होगा, लेकिन अंत में क्या है, ओ है, एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड हो तो हमें क्या लगाना है, एस लगाना है, तो लगा दो एस, बस इतने में सही हो जाएगा बात। ऐसे है। और देखो, बर्ड्स बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, इसमें देखो, इसमें कोई पहचान नहीं है, फिर भी है ना अपन इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि कौन सा टेंस है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं या पक्षी उड़ रहे हैं, ये देखना है। पक्षी क्या है, अपना डेली का काम करते हैं उड़ने का, जैसे हम खाते हैं पीटते हैं उड़ते हैं सोते हैं धोते हैं, ये काम करते हैं ना रोजाना, वैसे पक्षी भी क्या है डेली अपना काम करते हैं रूटीन का। जब डेली रूटीन का काम होता है डेली रूटीन का जो काम होता है तो वहाँ क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना चाहिए। तो फ्लाई को बाहर निकाल ली, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है इसमें। अब देखो कि बर्ड्स एक वचन है कि बहुवचन है, बर्ड्स एस लगा है, क्लियर पता लग रहा है कि ये बहुवचन सब्जेक्ट है। बहुवचन सब्जेक्ट हो तो हमें एस या एस यूज नहीं करना है। तो बर्ड्स फ्लाई, यानी कई बार ब्रैकेट में जो होता है वही भी आंसर बन जाता है, तो आंसर यही है। आगे है नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे।
एफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जिस वाक्य में नहीं हो, नोट हो, नेवर हो, ये वाक्य होते हैं, उनको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये आएगा। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका पैटर्न है या फॉर्मूला कह सकते हैं। इसमें नई चीज है डू और डज, और बाकी तो वही पुराने वाला ही है, पॉजिटिव सेंटेंस वाला बोल सकते हैं या एफर्मेटिव सेंटेंस वाला। तो डू डज इसमें नया है, वही तरीका है। देखो डू और डज, डू और डज में अंतर क्या है? इसमें तो डू है ओनली, और इसमें क्या है, ईएस जुड़ा हुआ है, ईएस। और याद करो हमने अभी अभी भी जोड़ा था, जब अंत में ओ हो वर्ड के तो क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं, बस ईएस जोड़ दिया है। ईएस कहाँ जोड़ते हैं, एक वचन के साथ। तो एक वचन के लिए तो डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और डू के लिए डू होगा बहुवचन के लिए, बस इतना याद रखना है। ये हेल्पिंग वर्ब दी है। सब्जेक्ट एक वचन है तो डज यूज करेंगे, सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। देखिएगा आगे सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। जैसे राम बाजार नहीं जाता है, तो ता है प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है, वाक्य में नहीं आ गए तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब सब्जेक्ट वही है राम, अब इसको है ना, राम तो हमने लिख दिया, अब लिखना है डू और डज में से। राम एक वचन है तो क्या आएगा, डज, क्योंकि इसमें ईएस लगा है। ईएस कहाँ लगाया था हमने, एक वचन कर्ता में लगाया था, राम डज। अब सूत्र में है नॉट, तो नॉट लगा दो, और ता है इसको हटा के क्या लगा दो, ना, जाना। जाना को अंग्रेजी में बोलते हैं गो, गो टू। बाजार को बोलते हैं मार्केट। ये लो, राम डज नॉट गो टू मार्केट, ऐसे बना सकते। इंग्लिश में सेंटेंस देख लेते हैं। ये सेंटेंस है, दे नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, वे शाम को क्रिकेट नहीं खेलते हैं। भाई इसकी पहचान क्या है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है इन द इवनिंग, हालांकि मैंने एडवर्ब में लिखा नहीं है, लेकिन ये नोट कर लेना, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ये आ जाए, ये भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की ही पहचान है। इन द इवनिंग आ गया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। अब दे क्या है, एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, ये बहुवचन करता है। बहुवचन करता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू और डिस में से कौन सी यूज करनी चाहिए, बहुवचन करता है तो हमें डू यूज करना चाहिए, तो डू। अब इस नोट को बाहर निकालो, नॉट पले है, पले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है अपने को। तो हमेशा याद रखना, कोई भी एग्जाम हो या कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, तो हमेशा याद रखना कि ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो फॉर्मूले के अनुसार अपने को भी कौन सी यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो पले को पले। बस अपने किया क्या है, ओनली डू यूज किया है फॉर्मूले के अनुसार, इतने में अपना ये सही हो गया, ऐसा है। मानव नॉट गो स्कूल दिल्ली। अब इसमें पहचान आ गई है दिल्ली, दिल्ली से पकड़ में आ जाएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है और नेगेटिव वाला सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी डू और डज। तो मानव एक वचन करता है, याद रखना मानव क्या है, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज यूज करेंगे, ये लो डज। और इसको बाहर निकाल दो, सेम टू सेम, नॉट
तो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के 3 पैटर्न पढ़ लिए हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नहीं सॉरी 2 पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ये अगली क्लास में। थैंक यू।